जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। और जो ये क्वेश्चन रहेंगे वो 10 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट के रहेंगे लास्ट ईयर के, जहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल पूछे जाते हैं और किस प्रकार आप 40 का दरवाज़ा खोल सकते हैं रीजनिंग के सेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि इसके बाद आने वाले पार्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दर्पण का क्वेश्चन है और आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक एक दर्पण लगा दिया है। तो जो अल्फ़ाबेट और नंबर है, अगर हम इस साइड इनका फॉर्मेशन करते हैं तो कैसा बनेगा, दर्पण में कैसा दिखेगा। तो एक चीज़ याद रखना, सी को अगर हम बनाएंगे, सी का फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ बनेगा सी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करना चालू कर दें तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें से कोई से भी आंसर हो सकता है। तो अगला आप बना सकते हो, अगला जो हमें एल दे रखा है और जो एल किस प्रकार बनेगा, उल्टा 7 बनेगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट वाले में जो फेस है ना एल का, वो सी की साइड दे रखा है, जबकि कैसा बनेगा, हमारा फेस जो है सी के अपोजिट बनेगा। तो आप के बना लो। अब देखो के कैसा बनेगा, के का फेस जो होगा एल के अपोजिट होगा, यानी कि वी के पास होगा। जबकि ऑप्शन सेकंड देखो, के पास दे रखा है, यानी कि सॉरी एल के पास दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। तो दर्पण से कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ईजी आता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप क्वेश्चन जो है पूछा गया था जीडी कॉन्स्टेबल के अंदर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, दर्पण से क्वेश्चन आएगा, पेपर कटिंग से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और एक आपने यार भी क्वेश्चन देखा होगा कि एक आपको पिक्चर दे देंगे और वो 4 ऑप्शन में कहीं हाइड होती है, उसको ढूंढना पड़ता है। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, इजीली आपके 2 से 3 नंबर ये पक्के होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करके रखना। ठीक है, बाकी मैं भी क्वेश्चन पूरे कराऊंगा ही और पार्ट लेके आता रहूँगा, तो उसमें भी हम कवर करते रहेंगे। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। और जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो ब्लड रिलेशन के अंदर आपको 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। जो आपको पहला टाइप यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको गणितीय चिन्ह दे देंगे और बता देंगे जो प्लस है वो पिता को बताता हैश है जो बहन को बता रहा है, एट द रेट जो है भाई को बता रहा है। तो इस तरीके से दे देंगे। एक क्वेश्चन आपने और देखा होगा, उसमें बोलते हुए कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मैंने बोला। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन और आता है। तो मैं तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन जो है अपने वीडियो में कवर कर लूँगा। तो ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है 110% आपका ठीक हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको पूरा कोड दे दिया है और आपको बताना है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैं मैन होंगे उनको मैं ट्रायंगल से बताऊंगा कि जो भी ट्रायंगल के अंदर लिखा होगा वो मैन बता रहा होगा। और जो भी फीमेल होंगी उनको मैं सर्कल से बताऊंगा, सर्कल के अंदर जो बना होगा वो फीमेल होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए जो है के बाद दे रखा है एट द रेट, तो ए जो है क्या है, भाई। ए जो है भाई, भाई जो है ट्रायंगल में चला जाएगा, किसका है, बी का। ठीक है, बी के बाद हमें हैश दे रखा है। तो बी जो है क्या है, बहन है, हैश पे हमें बहन दे रखा है। तो बी जो है बहन है किसकी, सी की। तो बी हमारी सर्कल में चली जाएगी। और सी के बाद हमें प्लस दे रखा है और प्लस में हमें देखा है पिता। तो सी पिता है डी का। ठीक है, तो हमारा जो है सी सर्कल में चला, ट्रायंगल में चला जाएगा। और डी के बाद हमें प्लस दे रखा है, तो डी भी क्या है, पिता है किसका, ई का। ठीक है, तो डी भी हमारा किस में चला जाएगा, ट्रायंगल में। और ई के बारे में कुछ बताया नहीं गया, वो फीमेल है मेल, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। एक चीज़ देख लो यहाँ पे, समझने वाली बात देखो। ई जो है बेटा है, बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है डी का। और डी बेटा है किसका, सी का। ठीक है, यानी कि ई और सी में रिलेशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है दादा का। ठीक है, और सी और ए क्या है, ये है भाई। ठीक है, यानी कि ये भी क्या लगेगा, दादा लगेगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या लगेगा, दादा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो ऑप्शन चेक कर लो अब यहाँ पे। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, पुत्र। पुत्र तो होने वाला ही नहीं है क्योंकि दादा का रिलेशन आ रहा है, पिता होगा नहीं, पिता डी है इसका। तो पिता के पिता, ठीक है, क्योंकि ई के पिता डी हैं
और डी के पिता सी हैं और सी और ए भाई भाई हैं, तो पिता के पिता, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ब्लड रिलेशन से इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, 2 से 3 बारी ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे, तकरीबन 20-25 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आइडिया पड़ जाएगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा सारे पार्ट्स में, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड बहुत ही अच्छा है, जो भी बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो रीजनिंग में वो काफ़ी अच्छा करके आने वाला है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको लेटर्स दे दिए हैं और बोला गया है कि सेकंड लेटर जिस प्रकार ए से संबंधित है और फोर्थ लेटर जिस प्रकार थर्ड से संबंधित है, तो आपको बताना है सिक्स लेटर किस प्रकार फिफ्थ से संबंधित होगा। तो संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना, मैं क्या बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। देखो वाई में क्या कर रखा है इन्होंने, वाई से अगर मैं एक लेटर पीछे जाऊँ तो मुझे मिलता है एक्स, जस्ट एक पीछे चला जाऊँ तो मुझे मिलेगा एक्स। उसी प्रकार ओ से एक आगे जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा पी। अब ये देखो, जब वो यू को निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, यू के जस्ट एक आगे क्या होता है वी, यू के जस्ट एक आगे क्या होता है वी। पर आप बोलोगे यहाँ तो ई दे रखा है, ई क्यों ले रखा है इन्होंने, क्योंकि वी का अपोजिट क्या होता है ई, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिया ई। उसी प्रकार आर में अगर आप एक पीछे चले जाते हो, एक माइनस कर देते हो तो मिलता है क्यू, और क्यू का अपोजिट क्या होता है, क्यू का अपोजिट होता है जेड। तो यहाँ पे आ गया जेड, यहाँ पे आप देख रहे हो ना जेड। तो ये रिलेशन बना है, मतलब कि जब आप थर्ड और फोर्थ लेटर लोगे तो उसके अंदर अपोजिट लेटर लेना है, जब एक लेटर आगे जाओगे तो उसका जो अपोजिट होगा वो आएगा, और जब फोर्थ वाले में एक लेटर पीछे जाओगे तो उसका जो अपोजिट होगा वो आएगा। तो थर्ड और फोर्थ के अंदर कुछ इसी प्रकार से ये लिया गया, और यही रिलेशन आपको आगे भी होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसके अंदर भी ये रिलेशन बनेगा। तो हम सीधा बैंक को सॉल्व करते हैं, जो बैंक वाला है जो पांचवा दे रखा है, सटा कैसे बनेगा, तो आप देख सकते हो, मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना आपको। अब देखो बैंक में क्या है, बैंक में क्या है, देखो बी है, तो मुझे क्या करना है, जस्ट एक आगे, एक जस्ट एक पीछे जाना है पहले, ठीक है, जस्ट एक पीछे जाना है, यानी कि मुझे क्या मिलेगा ए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जो रिलेशन बनाया वो सही है, तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन से एक ही के अंदर इसका आपको मिल जाएगा, तो टिक करो, आगे बढ़ो। आपको सॉल्व नहीं करना है आगे, ठीक है। अगर बाई चांस वाली बात ये होती कि आपको ऑप्शन सेकंड में भी ए दे देते तो आपको आगे सॉल्व करना पड़ता। तो जब आगे सॉल्व करते तो क्या रहता, फिर आपको देखना पड़ता कि ए में फिर आपको क्या करना था, एक लेटर आगो आपको आगे जाना है, यानी कि ए के जस्ट बाद क्या आता है बी। तो फिर भी आप ऑप्शन चेक करते तो आपके दोनों मैच हो जाते, यानी कि सेकंड और थर्ड वाले में मैच हो रहा था आपका। तो फिर आपके क्या देखते, फिर देखते एन, एन में क्या करना पड़ता है आपको, आप मानते कि मैं एक लेटर आगे जाता हूँ, जब एक लेटर आगे जाते हैं आप तो आपको मिलता क्या, ओ, और ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, ठीक है। तो आप चेक करते कि आपको पता चल जाता है ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होने वाला है। और तो क्या बनता है आपका ए बी एल क्यू। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो संबंध बनाया है, जो रिलेशन बनाया है वो करेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो डायरेक्ट आप जो आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ सॉल्व करना चालू करें और ऑप्शन को एलिमिनेट करना चालू करें, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो ठीक होगा, ये आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना, नहीं तो आपका टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा, तो आप जरूर फिर तो ये क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे या छोड़ के आएंगे फिर करते रह जाएंगे। तो एक चीज़ समझ लो, एसएससी के द्वारा ना 20 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो मान के चलें 12 से 15 क्वेश्चन हर बच्चा करेगा जो प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो टफ होंगे, या तो गलत होने वाले हैं या फिर वो छोड़ के आने वाले हैं, ठीक है। तो वो ये वाला क्वेश्चन है जो टफ क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको अवॉइड नहीं करना है, करना है बस प्रैक्टिस करके रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ये भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, संबंध दे रखा है, आपको संबंध निकाल के बताना है कैसा बनेगा, ठीक है। तो संबंध से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, कोई टफ नहीं होगा, ये इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे इन्हीं लेटर्स का बस ऊपर नीचे फॉर्मेशन करके लिख दिया गया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, COMFORT, ठीक है, ये लिख दिया गया है। और मैं इसके अपोजिट के लेटर लिख लेता हूँ अब,
OCFMTRO ये लिखा हुआ है। अब देख लो यहाँ पे क्या करा गया है। ये देखो, पहला दूसरा और पहले में आपस में इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। तीसरे और चौथे को देख लो, चौथा और तीसरा यहाँ पे आपस में चेंज हो गया। अब देख लो, अब पाँचवा छठा सातवां, जो सातवां वाला है वो कहाँ पे आ गया, पाँचवें पे आ गया, और जो पाँचवा वाला छठे पे चला गया था, और छः की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज अपनी जगह पे है। बस ये रिलेशन बना हुआ है। तो आप सीधे चले जाओ किस पे, अपने छठे वाले का रिलेशन निकाल लो पाँचवें वाले से किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये लिख लेते हैं DIGITAL, ठीक है। तो अब कैसे बनाना है, अभी मैंने बताया था ना आपको। तो दूसरे वाला पहले के नीचे और पहले वाला दूसरे के नीचे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऑप्शन चेक कर लो, कहीं पे दिख रहा है आपको ऑप्शन, तो अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ज़रूरी कोई है मैं पूरा सॉल्व करूँगा, आपको आदत पड़ चुकी है पूरे सॉल्व करनी, तो करते रहो। बाकी दो में पता चला, चेक कर लिया ऑप्शन, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है आगे और सॉल्व करना है तो आप देख सकते हो, जो फोर्थ वाला होगा वो किसके नीचे आ जाएगा, थर्ड के नीचे आ जाएगा, और जो थर्ड वाला होगा वो फोर्थ के नीचे चला जाएगा, और जो सेवन्थ होगा वो फिफ्थ के नीचे आ जाएगा, और जो फिफ्थ वाला है वो सेवन्थ के नीचे चला जाएगा। सिक्स की पोजीशन कोई चेंज नहीं होगी। तो आपका कोड क्या बनेगा, वही बनेगा जो हमने पहले बारी में अपना ऑप्शन लगा दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, एलिमिनेशन कर देना है। अगर आपको मौका मिल रहा है, आपको दिख रहा है, तो करके आगे बढ़ें, ठीक है। समय बचाना है, दूसरे क्वेश्चन में लगाना है, मैथ पे लगाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। यहाँ से आपको कोड भाषा दे देंगे, तो उसका बता देंगे कि जैसे कार्ड को उन्होंने स्ट्रॉ लिख दिया है, लाइट को उन्होंने हैंडल लिख दिया है, कुछ इस तरीके से आपको दे देंगे। तो आपको बताना है कि जैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, कार्ड्स को उन्होंने कौन सी कूट भाषा यूज़ की है, तो वो आपको बताना है। तो सिंपल होता है, कोई टफ नहीं होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, कार्ड और लाइट के लिए उन्होंने ये यूज़ किया है। तो सेकंड वाले में चले जाओ, प्लग और लाइट के लिए उन्होंने टॉस और हैंडल यूज़ किया है। तो लाइट और लाइट सेम मिल गए हैं, और इनके लिए उन्होंने हैंडल यूज़ किया हुआ है। तो कार्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉ यूज़ करेंगे। सीधा होता है, मतलब कोई टफ नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो हार्डली 10 सेकंड मुश्किल से लगने चाहिए, बस आपने फोकस से देखा, आपको पता चल गया कि मुझे दोनों जगह लाइट मिल चुका है, और लाइट के लिए इन्होंने हैंडल यूज़ किया है, ठीक है ना। लाइट के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या है, हैंडल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हैंडल मेरा कट जाएगा तो बचेगा क्या, स्ट्रॉ बचेगा, जो कार्ड्स के लिए यूज़ किया हुआ है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है, और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, 1, 6, 31, 556 क्वेश्चन मार्क और 3906 नंबर दे रखा है। तो श्रृंखला पूरी कैसे होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, 6 यानी 1 से 6 तक जाने में 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 5 + 1 कर दूं तो क्या होगा, 6 मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा फॉलो करना है, और आपको जो नंबर मिल जाएगा, यानी कि 6 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं +1 कर दूं तो मुझे 31 मिल जाएगा। उसी प्रकार 31 में अगर मैं 5 + 1 कर दूं तो मुझे 156 मिल जाएगा। और 156 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई और 1 कर दूं तो क्या मिलेगा, ये 30 हो जाएगा। 25 और 3 28, और 2 वहाँ चला जाएगा, 5 और 2 7 + 1 781 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो श्रृंखला पूरी करनी होती है, वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे तरीका, जहाँ पे आपको कन्वीनियंस पड़े कि हाँ ये मेरा फॉर्मेशन बन रहा है, इस तरीके से पूरी हो जाएगी, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना था, आपको इसी तरीके से अपनी श्रृंखला पूरी करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे फ्रेंड, एक गणितीय चिन्ह से क्वेश्चन है, और गणितीय चिन्ह से क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे, और हर सेट में आते हैं, मतलब कि 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है मैं बताऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन करना होता है। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी एक ही ऑप्शन को उठा के पुट ना करें, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। एलिमिनेशन आपको करना है, और एलिमिनेशन में क्या ध्यान रखना है आपको, बोर्ड मास, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पहले देख लो, इक्वल्स टू में आपको कौन सा नंबर दे रखा है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, पहले वो चेक कर लो।
तो आपको दे रखा है 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे 72 और 6, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, कभी भी इसके पास नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो चिन्ह चेंज करना है ना, वो मल्टीप्लाई में चेंज करना है और किसी में चेंज नहीं करना है, ठीक है। यानी कि आपका प्लस माइनस का चिन्ह चेंज नहीं होने वाला है, और किसका चेंज होगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह चेंज होगा। और दूसरी चीज़ आप एक चेक कर लो कि अगर आप डिवाइड कहीं और लगाते हो, क्या वो डिवाइड हो पाएगा, क्या 5 और 8 डिवाइड हो सकता है, क्या 9 और 5 डिवाइड हो सकता है। आपको पता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड क्या होगा, 72 और 6 डिवाइड हो सकता है। तो आपके पास अब क्या बचता है ऑप्शन, अगर आप चेक कर लो तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है आपके पास फोर्थ। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है और आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आपको तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप यहाँ तक पहुँच चुके ऑप्शन फोर्थ हो सकता है, तो आप डायरेक्ट चेक करके देख लो, जैसे कि 72 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड ले रहे हैं, प्लस 18 डिवाइड की जगह हमने क्या लिया, मल्टीप्लाई, -9 इक्वल्स टू 93, ठीक है। अब आप देखो ये मेरा कट गया, यहाँ पे मेरा 12 आ जाएगा, प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 5 -9 इक्वल्स टू 93। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90 -9 प्लस 12, 12 में से 9 चला जाएगा, बचेगा 3 प्लस 90 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 93। तो ये 93 इक्वल्स टू 93 हो जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास का यूज़ करना है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो आपको चेक करना है सीधा ऑप्शन, कि अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चाहते हो तो आप ये चेक कर लो कि 72 और 6 इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 डिजिट पहुंच जाएगा। हमारे ये पॉसिबल नहीं है, इसको हमें कम करना है। और जो डिवाइड है ना, वो डिवाइड सिर्फ 6 और 72 में हो सकता है, किसी वैल्यू में नहीं होगा, इसलिए आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, इसमें आप टाइम बर्बाद नहीं करोगे अपना कभी भी, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे डेफिनेटली आप विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, टाइम भी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे भी एक श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। 33 है, 47 है, 44, 58, 56, 70, 69, तो थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे, तो अगर मैं 33 से 47 तक जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा कितना, 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर अगर इसमें ऐड कर देता हूँ तो मुझे 47 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 47 से 44 तक जाता हूँ तो कितना जाना पड़ रहा है, 3 ऐड कर दूँ नंबर, तो मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 44 तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो सेम अब आपको थोड़ा सा फॉर्मेशन मिलने लग गया होगा। तो अगर आप चेक करोगे 44 से 58 तक जाने तक कितना ऐड करना पड़ रहा है आपको, 14, यानी कि मैं 14 इसमें ऐड कर दूंगा, 58 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं 58 से 56 तक जाता हूँ तो मैं कितने ऐड कर दूँ यहाँ पे, मात्र 2 ऐड कर दूँ, सॉरी 2 ऐड नहीं, 2 माइनस कर दूँ, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 56। यहाँ पे -2 हो रहा है, ध्यान रखना -2 हो रहा है। तो फॉर्मेशन आपको मिलेगा क्या, 14 का ऐड, 3 का प्लस, 14 का ऐड, 2 का माइनस, 14 का ऐड कितना होगा अब यहाँ पे होगा आपका 14 का ऐड, 14 का ऐड, और फिर कितने का माइनस, 1 का माइनस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन 1 का माइनस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 69। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर से 14 का ऐड करना है, यहाँ पे आपका 14 का ऐड हो जाएगा, तो कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, तो अगर आप 14 ऐड कर देते हो तो मिलने वाला है 83। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 83, ठीक है। तो आपको समझ आ चुका होगा फॉर्मेशन क्या बना है, पहले 14 का ऐड, फिर -3, फिर 14 का ऐड, फिर -2, फिर 14 का ऐड, फिर -1, फिर 14 का ऐड, तो आंसर मिलेगा आपको 83। तो ईजी होता है, बस आपको क्या है, श्रृंखला को पहचानना पड़ता है किस तरीके से ये पूरी होने वाली है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 83। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
फ्रेंड ये क्वेश्चन आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी देख लोगे और एसएससी में भी देख लोगे, तो ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं अब। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि आपने इसको सॉल्व करोगे ना, उसी प्रकार से आपको इसमें भी जो ऑप्शन है उनको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है ना, उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, जो नंबर होंगे ना उनको आपस में तोड़ नहीं सकते हो। जैसे कि आप 20 को +2 कर लो, या 20 है उसको आपस में तोड़ नहीं सकते हो, मतलब 20 + 0 नहीं कर सकते हो, उसको पूरा नंबर लेना पड़ेगा, उसको तोड़ोगे नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना है इस फॉर्मेशन में। ठीक है, तो देखो क्या है, सिंपल है, 450 दे रखा है, आपको समझ आना चाहिए कि 20 × 10 कर दूँ और 30 × 10 कर दूँ और माइनस कर दूँ 20 + 30 का, तो मुझे कितना मिलेगा, 450 मिल जाएगा। देखो कैसे, ये 200 हो गया, ये 300 हो जाएगा, ये दोनों का मुझे 50 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 450 में मान के चल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 500 - 50 इक्वल्स टू 450, यानी कि 450 इक्वल्स टू 450 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको पता चल चुका होगा कि क्या फॉर्मेशन बन रहा है, किस प्रकार का संबंध बन रहा है इनके बीच में, कि 20 के अंदर 30 के अंदर 10 का मल्टीप्लाई, और 20 और 10 को आपस में प्लस करके जो भी आपका जो भी इन दोनों का जो भी आप बनाओगे, 20 और 30 का जो भी प्रोडक्ट बन के निकल के आएगा उसमें से आपको माइनस कर देना है। तो बस यही ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है, ऑप्शन ढूंढना है आपको क्वेश्चन के अंदर कि कहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप चेक करते हो, तो अगर 9 के अंदर आप करते हो 10 का मल्टीप्लाई और 70 के अंदर करते हो 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 90, तो कितना बनेगा ये 260। यहाँ पे 64 दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट नहीं होने वाला है। उसी प्रकार आप ऑप्शन सेकंड चेक कर लो, ये 200 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, 290 बनेगा, और यहाँ पे 97 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड भी कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे है 7 और 18, यानी कि ये हो जाएगा आपका 70 + 180, तो ये कितना हो जाएगा 250। ठीक है, और 7 और 18 को प्लस करोगे तो कितना होगा, वो होगा 25, -25 कर दोगे तो आ जाएगा 225। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करते समय आपको संबंध बनाना होता है, और वो संबंध जो है आपको ऑप्शन में मैच करना होता है। अगर वो संबंध आपका मैच हो गया तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। इसी प्रकार से करना होता है, कहीं कहीं पे स्क्वायर करना पड़ जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार स्क्वायर भी हो सकता है, कई बार क्यूब भी हो सकता है, तो कभी कभी एसएससी के कुछ क्वेश्चनों के अंदर क्यूब भी करना दे रखा था, पर मुझे लगता नहीं है जीडी कांस्टेबल में इतना कुछ पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, एक कोड भाषा दे देंगे, एक आपको भाषा दे देंगे, उसका कोड लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये जो फोर्स लिखा गया है ना, अगर इनके जो भी लेटर है उनके नंबर को ले लोगे और उनको ऐड कर दोगे तो आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि एफ जो है वो 6 पे आता है, ओ जो है 15 पे आता है, आर जो है आपका 18 पे आता है, सी जो है वो 3 पे आता है, और ई जो है वो आता है 5 पे। अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, 47 बनेगा। 5 3 8, 8 8 16, 16 और 5 22, 16 और 5 22, नहीं 16 और 5 21, और 6 27, 7 2, ये हो जाएगा 47। ठीक है ना, तो मिल गया। तो इसी तरीके से आपको इसका बना लेना है। जैसे कि एफ कितने पे आता है, आपका 6 पे आता है, एल 12 पे आता है, ए 1 पे आता है, वी कितने पे आता है, वी आता है 22 पे, ओ 15 पे, ठीक है, यू 21 पे, और आर 18 पे। ठीक है, आप जब इन सबको ऐड कर लोगे तो कितना बनेगा, तो ऐड कर लेते हैं। 2 6 और 2 8, 9 11 16 17, 17 और 8 25 का 5, 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 95। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन थर्ड 95। तो सिंपल होता है, एक भाषा दे देंगे, उसका कोड लिख देंगे। तो कभी कभी वो कोड कैसा हो सकता है कि उन सभी के जो लेटर दे रखे हैं उनके जो नंबर होते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है, जैसे ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है,
तो उनको ऐड कर दोगे तो बन जाएगा। कई बार क्या होता है ऐसे में, जैसे कि इन्होंने ये 5 वर्ड दे दिए हैं तो इन्हीं को माइनस करके आपको बताना पड़ता है कि इनको माइनस कर दोगे तो 90 आएगा। तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो बस इसी तरीके से करना होता है, कोई टफ नहीं होता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कैसे वो बन रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, और सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन आते आते हैं, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है ताकि छोड़ के ना आए, आप करके आना है ये भी क्वेश्चन आपको। सो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं और केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे हैं 6 व्यक्ति, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और क्या बोलता है फिर आगे वो, काया जो है जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, अगर काया को, अगर हम, काया जो है जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है, अगर जया यहाँ बैठ जाती है और तारा यहाँ बैठ जाती है, तारा को हम ब्लैक से कर लेते हैं, तारा अगर यहाँ बैठ जाती है तो जया क्या होगी, सॉरी काया कहाँ बैठेगी, वो बैठेगी बीच में, क्योंकि वो दोनों की निकटतम पड़ोसी होनी चाहिए। तो काया कहाँ बैठेगी, जया और तारा के बीच में। आगे पढ़ लेते हैं, सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, पर आगे बड़ी और पढ़ लेते क्वेश्चन को। तो अगर पढ़ोगे आगे तो सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है। सोनल कहाँ बैठेगी, प्रिया के ठीक दाएं। तो अब देखो प्रिया कहाँ बैठेगी, अगर दाएं आपको बिठाना है सोनल को तो प्रिया को बिठाना पड़ेगा इधर, क्योंकि इनका जो दायां होगा वो इधर होने वाला है। ठीक है, तो सोनल कहाँ बैठने वाली, सॉरी प्रिया कहाँ बैठने वाली है, प्रिया बैठेगी यहाँ पे। देखो प्रिया अगर यहाँ बैठती है तो सोनल बैठेगी दाएं, और दायां कहाँ होगा, प्रिया के इधर बनेगा, तो सोनल बैठेगी यहाँ पे। ठीक है, सोनल यहाँ बैठ गई तो एक स्थान बचा है, वो बचा है स्वाति का। ठीक है, तो स्वाति बैठेगी इधर। ठीक है, ठीक है, स्वाति बैठेगी इधर। अब क्वेश्चन आगे पढ़ लो और क्या बोलता है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तारा और स्वाति, तारा और स्वाति ठीक है एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही बैठे हैं। तो बताना है आपको प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा है। देखो प्रिया हमारी यहाँ बैठी है और इसका बायां होगा इधर, और बाएं में कौन बैठा हुआ है, तारा बैठी हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पढ़ा है थोड़ा टाइम लगा है, पर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, 40-50 सेकंड बहुत है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आप पहली बारी में ठीक करके आ जाओगे और 110% ठीक होगा। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन करना है आपको, तभी आप और बच्चों से आगे निकल पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। डाइस से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको बताना है यू के विपरीत क्या होगा। आप देखो, अगर एक तो होता है कि आपको सिर्फ एक ही सेम लेटर या नंबर दे रखा होता है और बाकी अलग अलग दे रखे होते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि आपको ना, इन्होंने सेम 2 लेटर दे दिए हैं दोनों डाइस के अंदर, और आपको बताना है यू के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो सेम होते हैं, जैसे कि पी सेम है और एस सेम है, तो वो कभी भी यू के विपरीत नहीं आएंगे, ये मान के चलो। जो भी सेम दे रखा होगा ना और जो भी पूछा जाएगा तो वो कभी भी उसके विपरीत नहीं आने वाले हैं। तो इसके विपरीत क्या आएगा, इसके विपरीत आएगा आर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। तो ध्यान रखना, जब भी आपको पूछा जाए कि लेटर दे दी जाए कि यू के विपरीत क्या है, या कोई और नंबर दे दे, कुछ भी दे दे, और डाइस के अंदर, पासे के अंदर दोनों साइड सेम सेम लेटर या नंबर दे दें और फिर पूछ ले उसके विपरीत कौन सा आएगा, तो ध्यान रखना जो भी सेम दे रखा है ना वो नहीं होने वाला है, उसके अलग जो भी दे रखा होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 12वें का फोर्थ राइट आंसर होगा आर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। अब देखो यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था ना सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए आपको उसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 6 सहकर्मी ABCDEF समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज पर एक साथ भोजन कर रहे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। ठीक है, और ये कितने हैं, 6 लोग हैं, तो 6 बना लेते हैं।
6 हो गई ये, ठीक है। जिनका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, केंद्र की ओर मुख बोल दिया है, तो क्या बोलते हैं डी जो है ई और बी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा, सेम क्वेश्चन है। तो डी क्या है, ई और बी का हम बना लेते हैं कि ई हमारा यहाँ बैठा होगा और बी हमारा यहाँ बैठा होगा, तो डी इन दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो डी बीच में बैठेगा। आगे पढ़ लो। जबकि सी जो है ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है, यदि ए ई का निकटतम बाएं बैठा है, ठीक है। सी कहाँ पे बैठेगा, सी जो है ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है, और यदि ए जो है ई के निकटतम बाएं बैठा है। अगर आप ध्यान दोगे तो ई का निकटतम बायां कहाँ होगा, तो देखो केंद्र की ओर मुख है, इन सब का मुख इस साइड है, ठीक है। तो इनका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, ए जो है ई के निकटतम बाएं बैठा है, तो यानी कि ए कहाँ बैठने वाला है, ए बैठेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एफ बैठेगा यहाँ पे, और सी इनका क्या है, पड़ोसी है, तो सी बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो सी के निकटतम बाएं कौन बैठा है। अब सी का निकटतम बायां किधर होगा, ठीक है। सी का निकटतम बायां होगा आपका इस साइड, तो कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। तो इजी क्वेश्चन होता है, कुछ टफ नहीं होता है, अगर आप इजीली इनका फॉर्मेशन बनाओगे तो बन जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। श्रृंखला आपको पूरी करनी है, अल्फ़ाबेट दे दिए, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें आपका फोकस बिगड़ा, क्वेश्चन गलत होने के चांस हो सकते हैं। देखो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, मैं करवाता हूँ। ई दे दिया है, ई में हम एक लेटर आगे कर दें, यानी कि एक ऐड कर दें, एफ छोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, ठीक है। अगर जी में हम दो लेटर को ऐड कर दें, यानी कि एच और आई को ऐड कर दें, एच आई और जे को ऐड कर दें, तीन लेटर के बाद तीन लेटर आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ऑड नंबर का कॉम्बिनेशन चल रहा है, याद रखना ऑड नंबर का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो जी के जस्ट एक आगे, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो एक लेटर आगे गए, फिर हमने क्या करना है, तीन लेटर को और आगे चले जाना है। अगर हम तीन लेटर आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा के, ठीक है ना। जैसे कि आप छोड़ दोगे ना, जी के बाद क्या आता है, एच आई जे, तीन लेटर छोड़ दोगे तो के मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है, यानी कि पांच लेटर आगे जाके आगे जाते हो तो आपको मिलेगा क्यू, ठीक है। इसी में अगर आप सात लेटर आगे जाते हो, यानी कि क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, ऑड का चल रहा है, पहले एक छोड़ेंगे फिर तीन फिर पाँच फिर सात, तो अगर हम सात लेटर छोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वाई, तो हमें क्या मिलेगा, वाई, ठीक है। तो हमें पहला अक्षर मिल चुका है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वाई। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं होने वाला है, सेकंड और थर्ड होगा, चेक कर लेते हैं आगे। तो जी फॉर्मेशन समझ आ चुका है आपको ना, तो इसी फॉर्मेशन को आपको फॉलो करना है। पर अब जो फॉर्मेशन बनेगा वो कैसे बनने वाला है, वो ध्यान से देखना है आपको। ई के बाद दे रखा है जेड, जेड, अगर जेड में से हम कितने लेटर माइनस कर दें, एक लेटर पीछे चले जाए तो हमें मिलेगा एक्स, ठीक है। सेम अगर तीन लेटर हम पीछे चले जाएं तो क्या मिलेगा हमें, अब तीन लेटर हम पीछे जाएंगे तो मिलेगा टी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम पाँच लेटर पीछे चले जाएं तो हमें मिलेगा क्या, एन। उसी प्रकार अगर हम सात लेटर पीछे चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, एफ, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि वाई के बाद सेकंड वाले में जी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो सकता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, ये टाइम टेकिंग हो सकता है, क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछता है 20 में से आपके 15 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन हर बच्चा करेगा, इसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, 5 या 7 क्वेश्चन वो टफ होंगे, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने 13 या 15 क्वेश्चन जो है सही टाइम में सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करके चलना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि आपको आकृति दे देंगे, वो ऑप्शन में आपको ढूंढनी है किस में वो बन रही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करके चलना है। ये टफ क्वेश्चन है ये इसमें, ठीक है ना। ये टफ क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें आपको ये पूरी आकृति दे दी है, अब ढूंढ लो कि कौन सी बन सकती है इस वाले में, ठीक है ना। ये ऑप्शन दे दिए हैं, अब ढूंढ लो इनमें से कौन सी बनने वाली है। तो देखो क्या ध्यान रखना है, अब ध्यान से देखोगे क्या ये आकृति पहले वाली बन सकती है। इसके अंदर ट्रायंगल कहीं बनते हुए दिख रहा है आपको, नहीं बनते हुए दिख रहा है, कहीं पे भी ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हटा दो। सेकंड वाले को चेक कर लो, सेकंड वाले में भी कहीं ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे आधा हो रखा है और यहाँ पे कहीं पे नहीं बन रहा है, यानी कि सेकंड वाला भी नहीं होगा। बेसिकली आपको यही चेक करना है कि कहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है या कहाँ पे किस तरह की आकृति बन सकती है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ बहुत नियर बाय हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि आपका थर्ड भी हो जाए, फोर्थ भी हो जाए। तो प्रॉपर तरीके से अगर देखोगे ना, देखो थर्ड वाला देखो, अगर आपको एक बार को लग सकता है कि भाई थर्ड वाला आंसर हो सकता है कि ये कुछ बन रहा है ऐसे, अगर मैं इसको राइट से बनाऊँ, ऐसे 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 कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको लग रहा होगा कि थर्ड वाला हो सकता है। थर्ड वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो उसका फेस है ना इधर है, जबकि हमें फेस किधर चाहिए, इस साइड चाहिए। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ होगा क्योंकि क्योंकि इसका जो फेस है वो किधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, इस साइड ना कि इस साइड। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। तो थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कई लोग इसका थर्ड आंसर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये भी गणितीय चिन्ह से क्वेश्चन है, अभी हमने करा था। तो एक क्वेश्चन तो आना तय है गणितीय चिन्ह से, दो भी आ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करके रखनी है ताकि आप ये क्वेश्चन जल्द से जल्द 10 सेकेंड 15 सेकेंड में सॉल्व करें और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे करना है, एलिमिनेशन से करना है, ठीक है। एक एक ऑप्शन को पुट नहीं करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एलिमिनेशन से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो है दो संख्याओं का नंबर दे रखा है एंड में। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जो गुणा का निशान दे रखा है, जो मल्टीप्लाई का निशान दे रखा है, वो 36 और 16 के बीच में दे रखा है, जो एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी माइनस की। तो फिर हम ये कभी भी इसके बराबर नहीं ला पाएंगे, बाकी जितना भी कर लोगे आप। तो इसलिए आपको चेंजेस किस में करने हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के निशान में। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड और थर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्यों नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम चेंज करते हैं गुणा के जगह पे डिवाइड लगा के, तो क्या 36 और 16 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर होगा। सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा, ये आपको आराम से हो सकता है। आपकी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे इस तरीके से, तो गणितीय चिन्ह वाले आपके क्वेश्चन 10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया पर आपके एक ऑप्शन निकल के आ गया, तो अब इसको चेक कर लें। आप देखो कैसे करना है, 42 और मल्टीप्लाई की जगह सॉरी प्लस की जगह मेरा आ जाएगा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, डिवाइड मेरा 7 रहेगा, माइनस मेरा 36 रहेगा, और 36 जो है मल्टीप्लाई की जगह मेरा हो जाएगा +16 इक्वल्स टू 76 मुझे निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 होता है 42, और 42 इंटू 16 कितना हो जाएगा 96, ठीक है। -36 +14 और ये है आपका 76, ये है 16, 16 इक्वल्स टू 76। 36 में 16 चलेगी कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। 20 बचेगा, 20 माइनस का बचेगा 76, तो ये कट जाएगा, तो 76 इक्वल्स टू 76 आ जाएगा आपका। तो बहुत इजी होता है, विद इन अ सेकेंड आंसर दे सकते हो। बस और बस आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, जो फॉर्मेशन आपको बनाना है ना, वो ध्यान रखो कि मल्टीप्लाई कहाँ पे है, डिवाइड कहाँ पे है, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले यही करना है। और कितने नंबर की संख्या दे रखी है, 2 नंबर की 3 नंबर की है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 10 सेकेंड मुश्किल से लगेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चुटके में हो जाएंगे आपके। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, अल्फ़ाबेट से ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। आपको भी एक पूरी श्रृंखला दे दी है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखोगे,
जेड है, अगर आप जेड के कितना, अगर मैं जेड में 2 लेटर माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा डब्ल्यू। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं फिर से सेम 2 लेटर माइनस कर दूँ तो फॉर्मेशन समझना क्या बन रहा है, अगर 2 लेटर माइनस कर दूँ मुझे मिलेगा टी। ठीक है, जो मुझे चाहिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद में अगर मैं 2 लेटर का माइनस कर दूँ, यहाँ से 2 लेटर और निकाल दूँ तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्यू। उसके बाद और 2 लेटर निकाल दिए जाएँ तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एन। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पहले से ही। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि हमें चाहिए क्या, स्टार्टिंग में टी चाहिए, और किसी भी ऑप्शन के अंदर स्टार्टिंग में टी नहीं, सिर्फ फोर्थ के। अगर उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आगे चेक कर लो। ठीक है, ए दे रखा है, सेम ए में से हम 2 लेटर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यू। ए में से अगर 2 लेटर माइनस करते हैं तो हमें मिलता है एक्स। फिर से 2 लेटर माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यू। ठीक है, तो आप चेक कर लो, सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में यू है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही सॉल्व करना है, बस आपको एक बार फॉर्मेशन समझ आ जाए, श्रृंखला कैसे पूरी होगी वो समझ आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप पूरा लेके मत बैठ जाए। पहले दूसरे ऑप्शन में अगर आपका पहले दूसरे ही स्टेप में आपका ऑप्शन मैच कर जा रहा है तो टिक करें, उसको आगे निकलें। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 का ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो फ्रेंड, वेन डायग्राम से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको बता देंगे सभी बोतलें बैग हैं या कुछ भी बोल देंगे, उस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है और जो भी निष्कर्ष है उसको देख के आंसर बताना होता है। तो बना लेते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम। इन्होंने क्या बोला है, सभी बोतलें, सभी बोतलें लिख लेते हैं। सभी बोतलें क्या हैं, बैग हैं। ठीक है, बैग हैं। ठीक है, कुछ बैग पेंसिल हैं। ठीक है, कुछ बैग पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल शार्पनर है। ठीक है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, शार्पनर है। ठीक है, क्या निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ शार्पनर बोतल है, कुछ शार्पनर बोतल है नहीं। क्योंकि कथन में हमें इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है पर कथन में कुछ नहीं बोला गया, इसलिए पहला निष्कर्ष नहीं होने वाला है। दूसरा पढ़ लो, कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतलें पेंसिल है नहीं। क्योंकि कथन में इनके बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए ऑप्शन निष्कर्ष सेकंड भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, क्योंकि रिलेशन नहीं बोला गया कथन के अंदर इनके बारे में। तो बहुत ईजी होता है, आराम से कर लोगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और सही से डायग्राम बना लोगे तो आराम से हो जाएगा। ईजी आता है, ये नंबर पक्का होता है आपका आराम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको कुछ शब्द दे देंगे इंग्लिश लेटर के और उनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको लगाने पड़ते हैं। जैसे कि पहले पे ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, इस तरीके से आपको ये लगाने पड़ते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी होता है, ध्यान से देख लोगे। देखो एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए, चारों में सेम दे रखा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, चारों में सेम दे दिया है तो थर्ड वाला आपको चेक करना है। क्या है, एन दे रखा है, एन दे रखा है, एस दे रखा है, जी दे रखा है और टी दे रखा है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में जी पहले आता है, एन से पहले आता है, एस से पहले आता है, टी से पहले आता है। तो यानी कि फोर वाला पहले पे आएगा। उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद एन एन दे रखा है, तो हमारा इनमें से यानी कि फर्स्ट और सेकंड में से कोई सेकंड नंबर पे आएगा। तो अगर आप चेक करोगे एन के बाद चौथे प्लेस पे भी हमें एन दे रखा है, पर सेकंड वाले में चौथे प्लेस पे ए दे रखा है, तो इसलिए फोर्थ के बाद सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ में होने के चांस है। तो अगर आप चेक करते हो ऑप्शन थर्ड को, चौथा दूसरा पहला, और अगर ऑप्शन पहला चेक चौथा चेक करते हो तो चौथा पहला दे रखा है, तो इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा ऑप्शन, इसका थर्ड राइट आंसर होगा। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। ईजी होता है, सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही इन पूरे लेटर को लगाना होता है। और जब भी आप प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चनों में तो आप हमेशा 6 या 5 वाले ही लेटर्स की करना, 4 या 3 वाले की मत करना, वो फॉर्मेट नहीं आता है। अब जो नया फॉर्मेट बना है उसके अंदर 5 और 6 वाले ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एलिमिनेशन करोगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा।
उतनी जल्दी आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको श्रृंखला दे दी गई है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मुश्किल भी हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नहीं करोगे तो गलत भी होने के चांस होंगे या फिर छोड़ने पड़ेंगे अगर सही से फॉर्मेशन नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि लॉजिक बहुत अलग है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। तो हमें बताना है 5 वाले पे कौन सा बनेगा, कौन सी आकृति पूरी तरीके से पूरी बनेगी। तो देखो यहाँ पे हमें 5 आकृतियाँ दे रखी है, ठीक है ना। हर किसी के अंदर हमें 5 आकृतियाँ दे रखी है। तो जब हम पहली आकृति से पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हैं, आकृति को जो चेंजेस होते हैं वो कैसे चेंजेस हो रहा है। जो एरो है ना वो पहले एकदम कहाँ पे दे रखा है, दाएं से एकदम एंड में दे रखा है, बाएं में एकदम एंड पे दे रखा है, तो स्टार्टिंग में चला जाएगा सेकंड वाले पे दाएं पे, ठीक है। तो देखो कैसे चेंजेस हो रहा है, ध्यान से देख लेना। जो एरो का चेंज हो रहा है सेकंड वाले पे वो पहले पे चला जाता है और उसके बाद वो बाकी आकृतियाँ सेम रहती हैं। बाकी में कोई चेंजेस नहीं है, देख सकते हो बाकी सेम है। यानी कि ट्रायंगल अपनी जगह पे है, बी अपनी जगह पे है, ओ अपनी जगह पे है और सॉरी 2 अपनी जगह पे, ओ अपनी जगह पे है, ठीक है। ये देखिए, तो हमारी सेकंड हमारा बॉक्स बन जाता है। फिर हम थर्ड वाले को बनाते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाले में आपको ध्यान रखना है जब भी आपका इवन आएगा ना, इवन में से एक जो नंबर है, जो एक लेटर होगा या जो एक नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा किसी और लेटर के अंदर, ठीक है। इवन वाले के अंदर से एक लेटर चेंज होगा। तो एक लेटर कौन सा चेंज हो रहा है, बी। बी का चेंज करा है इन्होंने यू के अंदर, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये आपको मान के चलना है। जो बी का लेटर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है किस में, यू में हो रहा है, ये आपको मान के चलना है। जब आप फोर्थ वाले में जाओगे ना, जब आप फोर्थ वाले में जाओगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे भी एक लेटर का या नंबर का चेंजेस हो जाएगा, वो किसी और में बदल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो थर्ड वाले प्लेस पे होगा उसका ही चेंजेस होगा बस, ठीक है। तो थर्ड वाले प्लेस पे क्या है आपका, ओ दे रखा है फोर्थ वाले में। तो जब आप फिफ्थ वाला बनाओगे ना, यहाँ पे कोई और नंबर या चिन्ह आएगा या कोई और आकृति आएगी जो ओ वाले को चेंज करके दूसरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऑप्शन में चेक कर लो, बस इतना अगर आपने ट्रिक सीख ली ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो आपको पता चल चुका है जो फोर्थ वाले में ओ नहीं आएगा, ओ की जगह कुछ और आएगा, तो यानी कि सेकंड नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ और सेकंड हो सकता है। क्योंकि फोर्थ के अंदर आप देखोगे एफ है और सेकंड के अंदर आपको देखोगे तो क्या दिख रहा है, स्टार है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, वो हम देख लेंगे, पर आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आगे क्या है अब देखो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई ना कि सेकंड वाला जो होगा, मैं तुम्हारा नंबर लिख देता हूँ। सेकंड और वाला होगा, जब भी सेकंड इवन पे आएंगे, इवन वाले की जो भी आकृति होगी इसमें से थर्ड वाले प्लेस की आकृति हट जाएगी, उसकी जगह पे कोई दूसरी आकृति आ जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। बाकी देखो अब हमें जब हम थर्ड वाले को बना रहे हैं, जब हम थर्ड वाले को बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ओ और दो, उनका जो चेंजेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आपस में, मतलब कि जब ये आगे चला जाएगा ये पीछे चला जाएगा, बस ओ और दो में। ये चीज़ आप यहाँ देख लो, बाकी क्या होगा, सेम होगा। और बी वाला आपको मैंने बता दिया वो किस में चेंज हो जाएगा, अपना यू में चेंज हो जाएगा, बस। तो ये ध्यान, ये चीज़ समझ आ गई आपको। तो फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में क्या है, जब थर्ड में से हम फोर्थ बनाएंगे तो जो ट्रायंगल है ना वो वापस से पहले प्लेस पे आ गया, ठीक है, पहले प्लेस पे आ गया, ठीक है, सेम है, बाकी सब चीज़ों को सेम होगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया था जो ओ था वो चेंज हो जाएगा किसी भी आकृति में, हमें नहीं पता है वो चेंज होगा, हमें नहीं पता किस में होगा। तो यू और जो एरो है वो कैसे बनेगा, देखो यू आपका होगा ऐसे, एरो होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई और आकृति आगे हमें पता नहीं है, और बाकी का वो क्या होने वाला है, वैसे ही होगा जैसा कैसे दे रखा है इन्होंने। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रायंगल आ जाएगा आपका और यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कोई भी आकृति होगी, आप चेक कर लो कहाँ पे ये बन रहा है। अगर आप चेक करोगे ऑप्शन सेकंड में ये बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, छूटने के चांस हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो सेकंड वाली बॉक्स है उसके अंदर जो थर्ड प्लेस पे आकृति होगी वो चेंज किसी भी लेटर में हो जाएगी, किसी भी आकृति में हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है, बस वो चेंज हो जाएगी, ये मान के चलना है। तो उसी प्रकार फोर्थ वाले में जो भी आकृति थी सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस पे
वो चेंज होगी किसी और आकृति में, हमें नहीं पता किस में हो गई। पर जब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओ दे रखा है और ओ ही किसी और आकृति में चेंज होगा इसलिए। ठीक है। उसके बाद जो घूमने का फॉर्मेशन क्या है, जो एरो है ना वो पहले स्थान पे चला जाएगा दाएं साइड सेकंड आकृति में। उसके बाद जब हम थर्ड आकृति बनाएंगे तो जो ओ और टू है उनका जो आपस में चेंजेस होंगे और वो थर्ड प्लेस में आप देखोगे तो उनको फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि दो पहले आ जाएगा, ओ फिर बाद में आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार जब हम फोर वाले बनाते हैं तो ट्रायंगल जो है पहले पे चला जाता है और फिर बाकी सेम आकृतियाँ रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम फिफ्थ वाला बनाएंगे, फिफ्थ वाले में हमारी एक आकृति तो गायब हो गई, वो बात समझ आ गई आपको। और जब हम फॉर्मेशन पूरा करते हैं तो हमारा जो है यू पहले बनेगा, एरो फिर आएगा ऐसे करके। ठीक है। फिर हमारी जो डिस्पर्स हुई आकृति आएगी, उसके बाद फिर अब आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा ट्रायंगल, फिर आएगा आपका टू। और ये जो ऑप्शन है वो कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन सेकंड के अंदर। फोर्थ इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसलिए 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो ये क्वेश्चन आपके एक सेट में आ गया तो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको मार्क करके रखना है, 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आता है आप आराम से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो ये 20 क्वेश्चन है जीडी के, रीजनिंग के, जो आपको हेल्प करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के अंदर। ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम नए प्रीवियस क्वेश्चन लेके आएंगे, जो हमारा पार्ट सेकंड बनेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।